हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। अब यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। इफ अ कॉर्ड ए बी, ठीक है, इफ अ कॉर्ड ए बी ऑफ एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब एक कॉर्ड की वजह से सेंटर ऑफ द सर्कल पर कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ये बोल रखा है देन एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट ए एंड बी इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट, कैसे इसको करेंगे। पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर ले। ठीक है, एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और ये हमने कॉर्ड बना लिया, कॉर्ड ए बी कर लिया, ए बी। ठीक है, और इसकी वजह से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। मतलब ये एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसकी वजह से टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होगा। तो यहाँ पर देखो, इससे यहाँ से टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, जैसे एक ये हो गया टेंजेंट, सही से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया, और एक टेंजेंट ये हो गया। ठीक है, ये भी टेंजेंट है हमारे पास। ठीक है, ये भी टेंजेंट। तो हमें बताना है दिस वन एंगल कितना होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसके हमारे पास दो प्रोसीजर, ये तो हमारा रेडियस का काम करेगा, और ये हमारा क्या है? टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है? टेंजेंट है। और हमें पता है स्टूडेंट, जो रेडियस होता है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, मतलब ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल हमारे पास कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसको तो दो तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज मतलब दूसरे तरीके से अगर हम करें, जिससे मतलब ये पूरे क्वाड्रिलेटरल की बात करें, तो क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करेंगे तो देखो ध्यान से, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल पी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे। इन इन क्वाड्रिलेटरल, ये ओ दे दिया हमने सेंटर, इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी। ठीक है, क्या होगा? एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो देखो एंगल पी हमें फाइंड आउट करना है, टेंजेंट के बीच का एंगल ही तो फाइंड आउट करना है। तो एंगल पी, एंगल ए कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए कितना है? 90 डिग्री है। एंगल ओ 60 डिग्री दे रखा है। एंगल बी कितना है? ये भी 90 डिग्री है। क्लियर है? 360 डिग्री। अब यहाँ पर क्या लिखे, देखो ये क्या, ये 90 क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। जो रेडियस होता है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये तुम। ठीक है, तो ये आ जाएगा एंगल पी। एंगल पी को क्या लिख सकते हैं? एंगल पी को हम लिख सकते हैं ए पी बी, एंगल ए पी बी। और ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 60। ये फाइनली हमें क्या देगा स्टूडेंट? एंगल ए पी बी इक्वल टू, ये देखो 360 में से 180 गया, 180 में से 60 माइनस होगा तो हमारा कितना बच जाएगा? 120 हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास क्या है? 120 डिग्री एंगल आ जाएगा। बट इन्होंने क्या बोल रखा है? देखो ये बोल रखा है देन एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट ए एंड बी इज 60 डिग्री। नहीं, ये क्या होगा? 120 डिग्री होगा। इसका मतलब जो स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या दे रखा है? फॉल्स दे रखा है। तो पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है फॉल्स दे रखा है, 60 डिग्री ना होकर क्या होगा? 120 डिग्री होगा। ठीक है, 120 डिग्री होगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे देखो इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ बोल रखा है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए ऑलवेज ग्रेटर तो नहीं हो सकता, ग्रेटर भी हो सकता है, मे बी ग्रेटर भी हो सकता है, ग्रेटर नहीं हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं स्टूडेंट। तो देखो हम तीनों केसेस डिस्कस कर लेते हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 3, ठीक है, तीनों केस में हम देख लेते हैं। अगर मान लो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर मान लो हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, और ये हमारे पास पॉइंट पी है, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये एक टेंजेंट हो गया, और ये टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये टेंजेंट है। ठीक है, एट पॉइंट ए एंड बी पर।
और रेडियस हमने क्या माना है, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर और ये कितना है 5 है। तो इस केस में देखो रेडियस क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए कितना हमारे पास 5 सेंटीमीटर है एंड रेडियस कितना हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए ग्रेटर देन रेडियस, होगा कि नहीं होगा। इस केस में क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये इसमें ग्रेटर है, ठीक है, इस केस में तो ग्रेटर है। अगर मान लो हम सेकंड केस के बारे में बात करें, एक हमने सर्कल कंसीडर किया सपोज करो, और एक हमने यहां से पी पॉइंट लिया, यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे मान लो हमारे पास ये पी है और ये हमारे पास जिससे टेंजेंट बनाया हमने, ठीक है, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, और थोड़ा सा छोटा सा बना लेते हैं। तो इस केस में हमारा क्या है, देखो रेडियस भी हमारे पास अगर मान लो 3 यूनिट है, तो और लेंथ ऑफ टेंजेंट भी हमारे पास 3 यूनिट है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए ये भी कितना है 3 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ रेडियस भी हमारे पास कितना है, लेंथ ऑफ रेडियस भी हमारे पास कितना है, रेडियस इक्वल टू रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, 3 सेंटीमीटर। तो दोनों केस में क्या है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए इक्वल टू रेडियस, दोनों आपस में इक्वल है, ये केस में तो इक्वल हो गए दोनों। थर्ड केस क्या बन जाएगा, अगर मान लो हमारे पास सर्कल है, सपोज करो सर्कल है, ये हमने सर्कल बना लिया और ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, सपोज करो ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। और रेडियस हमारे पास अगर मान लो ये 2 है और ये हमारे पास 3 आ गया, तो अगर मान लो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए इक्वल टू कितना है 2 है, 2 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इस केस में रेडियस जो हो गया ग्रेटर देन लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए हो गया। तो ये 3 केसेस बन सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो मतलब ये जो सेकंड है हमारे पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ द देन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और लेस भी होता है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 3, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ इज ऑलवेज लेस देन ओपी। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, तो एक्सटर्नल पॉइंट पी लिया, ठीक है, और एक हमने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, पहले हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, सही से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास क्या है, सेंटर है, वो हमारे सेंटर ऑफ द सर्कल है, और ये क्या है, रेडियस है, ठीक है, ये हमारा रेडियस का काम करेगा। तो रेडियस, और आपको पता है स्टूडेंट रेडियस एंड टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि जो हमारे पास ये जो हमारा ट्रायंगल है, सपोज करो ये हमारा जो ट्रायंगल बना ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर टू साइड्स। ये क्या है, ये जो देखो 90 के सामने जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेनियस होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस, टेनियस। क्लियर है, हाइपोटेनियस होगा। क्लियर है, और हाइपोटेनियस जो होता है हमेशा लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो मतलब जो ये होगा ओपी, आपको जो दिख रहा ओपी, ठीक है, ओपी इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनियस। ओपी यहाँ पे देखो ध्यान से, ओपी यहाँ पे क्या है, ओपी हमारे पास तुम्हारा हाइपोटेनियस का काम कर रहा। क्लियर है, तो देखो स्टूडेंट पी ए हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट है। तो हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ, देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ इज ऑलवेज लेस देन ओपी। यस होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, हाइपोटेनियस थे, ऑलवेज लेस होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है स्टूडेंट, देखो अब यहाँ पर क्या है, पी ए इक्वल टू क्या है, टेंजेंट का काम कर रहा, ठीक है, टेंजेंट है। अब ओपी क्या है, ओपी इक्वल टू हाइपोटेनियस है, ठीक है, इतनी बात समझ में, हाइपोटेनियस है। और हमें पता है जो ओ ए है परपेंडिकुलर टू पी ए होगा, ठीक है, बाई देखो पी ए होगा मतलब एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो बाई
रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। इतनी बात समझ में, बाई रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल। ये क्या देखिए, ओपीटी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म, मतलब ट्रायंगल OPA is a OPA is a right angle triangle, right angle triangle, क्लियर है। इतनी बात समझ में, OPA is a right angle triangle। तो हम लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी ऑफ द अदर टू साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, इन राइट एंगल, मतलब वी नो दैट in right angle triangle, in right angle triangle hypotenuse is hypotenuse hypotenuse is always greater than, ठीक है, always greater than any any of any of the any of the any of the two side of the triangle, any of the two sides of the triangle, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये क्या हो जाएगा, जो ओपी होगा, ओपी ऑलवेज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ, देखो लेंथ ऑफ ओपी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ओपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ पीए, क्लियर। क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होगा ये आपस में, हाइपोटेन्यूज हमेशा ग्रेटर होता है। तो फाइनली हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ पीए इज ऑलवेज लेस देन लेंथ ऑफ ओपी, क्लियर है। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, ट्रू दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रू, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन को बोल रखा है, इन एंगल बिटवीन टू टेंजेंट टू द सर्कल मे बी जीरो हो सकता है। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो सर्कल के दो टेंजेंट के, जिस मतलब ये हमारे पास जो टेंजेंट है, सपोज करो ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, सपोज करो ये टेंजेंट है, ठीक है, पी ए एंड बी, ठीक है। मतलब दिस वन एंगल जीरो हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है। तो हो सकता है स्टूडेंट, मतलब जिससे मतलब इस टेंजेंट को अगर मान लो दोनों टेंजेंट अगर मान लो ओवरलैप करने लगे, ठीक है, एक के ऊपर वो कोइंसाइड करने लगे, तो ये सिचुएशन हो सकता है, जीरो हो सकता है। कैसे, जैसे मतलब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये सर्कल है, सपोज करो सर्कल है, यहाँ से हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया जिसे पी ए, ये पी तुम्हारा पी भी था, ठीक है, पी ये तो बी था। अब इसको क्या किया, इसको इधर रिजॉल्व करके इस पर रिजॉल्व करके इसी पर लेके आ गए। तो मतलब ये दोनों आपस में जब कॉन्साइड करने लगेगा और बी भी यहीं पर आ जाएगा, ए और बी, ठीक है। मतलब दोनों एक ही के ऊपर ओवरलैप करने लगे, मतलब दोनों टेंजेंट एक ही के ऊपर अगर ओवरलैप करने लगे, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि इनके बीच में जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री बन सकता है, ठीक है। या तो 0 डिग्री बनेगा मतलब कॉन्साइड करने पे बनेगा, या पैरेलल के केस में भी बनेगा। पैरेलल के केस मतलब अगर मान लो कोई टेंजेंट ये है, पी ए है और पी बी है, पी ए एंड पी बी, और दूसरा टेंजेंट है हमारा मतलब इसी के ऊपर ओवरलैप कर मतलब निगेटिव डायरेक्शन में है, तो मतलब इनके बीच में भी एंगल जीरो बन सकता, मतलब कॉन्साइड ओवरलैप करेगा तभी ये आपका 0 डिग्री बन सकता है, क्लियर है। तो मतलब 0 डिग्री हो सकता है, इसका मतलब ये आंसर कितना है, ट्रू है, ठीक है। तो 0 डिग्री कब बनेगा, जब आपस में क्या करे, कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो स्टूडेंट, दिस मे बी पॉसिबल, दिस मे बी possible only when both tangent tangent both tangent lines coincide or are parallel to each other, or parallel to each other,
ठीक है, ईच अदर। ये लास्ट में सिचुएशन लिख सकते हैं। दिस में बी पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ टेंजेंट लाइन आर कोइंसाइड और पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करना, ठीक है, कोइंसाइड्स, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे तो उनके बीच में जो एंगल होगा 0 डिग्री हो सकता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ दे रखा फिफ्थ क्वेश्चन में, क्या दे रखा है स्टूडेंट, इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ रेडियस ए दे रखा है एंड सेंटर ओ इज 90 डिग्री दे रखा है, एंड देन ओपी इक्वल टू ए टाइम रूट 2 दे रखा है। इसका मतलब देखो पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल हमने बना दिया और जो दो टेंजेंट हमने बनाया वो आपस में क्या है, 90 डिग्री पर है। एक टेंजेंट हमने ये बना दिया और एक टेंजेंट हमने ये बना दिया, ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर है, 90 डिग्री। और ये हमारा सेंटर है और रेडियस कितना हमारे पास ए है, ठीक है, क्लियर है। और ये हमारे पास टेंजेंट है, ये हमारे पास क्या है, पी है, और टेंजेंट हमने ए ले लिया। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट कि ये हमने जब ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है, जिससे मतलब इसको भी ड्रॉ कर लिया और इसको भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लिया। तो आपको पता है कि जैसे मान लो दिस वन एंगल, ठीक है, ये एंगल 1 मिनट, ये दिस वन, ये और ये आपस में इक्वल होगा, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएगा, मतलब ये एंगल तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 होगा। क्यों, क्योंकि जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बिटवीन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये एंगल कितना हो जाएगा आपस में, ये भी 45 होगा, ये भी 45, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, इस वाले ट्रायंगल में, ये इस वाले में कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस वाले ट्रायंगल में ये देखो, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि देखो ए ओ क्या है हमारे पास, रेडियस है, ठीक है, एंड पी ए क्या है हमारे पास, टेंजेंट है। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं एंगल ओ ए पी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, बाई रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम। क्लियर है। तब यहाँ पे देखो इस वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। देखो साइन थीटा, साइन थीटा हमने बता रखा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है, मतलब थीटा वेयर थीटा इक्वल टू कितना, 45 डिग्री, ठीक है, साइन 45 डिग्री। और परपेंडिकुलर क्या है, देखो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड क्या परपेंडिकुलर होगा, और 90 के जस्ट ये हम हाइपोटेनियस हो जाएगा। ओपी क्या होगा, हाइपोटेनियस का काम करेगा। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, एओ, हाइपोटेनियस क्या है, पीओ है। साइन 45 कितना होगा, 1/√2 होता है। एओ कितना हमारे पास, एओ ए का काम कर रहा है, पीओ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 इंटू ए। तो पीओ इक्वल टू a√2 हो गया। तो देखो यही हमारा दे रखा है, देखो ओपी इक्वल टू कितना दे रखा है, मतलब ओपी इक्वल टू, देयरफॉर ओपी इक्वल टू a√2 दे रखा है। तो देखो यहाँ पर भी ओपी इक्वल टू दिस वन दे रखा है, इसका मतलब ये भी क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट 6 क्वेश्चन भी सेम उसी तरह दे रखा है, 5th क्वेश्चन की तरह, बस एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। बोल रखा है इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू द सर्कल विथ रेडियस ए एंड सेंटर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो पहले देखो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट। पहले हमने एक सर्कल कंसिडर किया, ठीक है, और 2 टेंजेंट बनाया, जिसमें मतलब एक टेंजेंट ये बना दिया, एक टेंजेंट हमने ये बनाया। तो इनके बीच का जो एंगल है कितना है, 60 डिग्री है। ये हमने सेंटर कंसिडर किया, ये है, ठीक है, और ये रेडियस कितना है, ए है। तो यहाँ से हमने पी ए एंड बी, ठीक है, फिर इसको ज्वाइन करेंगे। और आपको पता है स्टूडेंट, जो लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बिटवीन एक्सटर्नल टू सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब ये भी 60 डिग्री हो, सॉरी
ये भी हमारा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो देखो, तो ये सेगमेंट क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे, दिस वन ट्रायंगल, ठीक है। इस वाले में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं दिस वाले ट्रायंगल में। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो सकता है, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो देखो थीटा के रिस्पेक्ट में, अब देखो यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू कितना, 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी परपेंडिकुलर काम करेगा, ये हाइपोटेनियस होगा, क्यों, 90 के जस्ट सामने है, और ये बेस होगा। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, एओ है, और हाइपोटेनियस क्या है, पीओ है। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। एओ, एओ कितना है, ए है। पीओ कितना है, दिस वन। तो पीओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। पीओ इक्वल टू कितना आ रहा है, 2a आ रहा है, मतलब पीओ या ओपी के बारे में बात कर रहा है, 2a आ रहा है। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, a टाइम √3 दे रखा है, बट यहाँ पर है ही नहीं कुछ। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, ये क्या है, फॉल्स है। क्लियर है? ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है स्टूडेंट?